नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विक्केश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये है कि हमारे पास में दो नल हैं। ठीक है, एक बड़े व्यास वाला नल है और एक छोटे व्यास वाला नल है। ठीक है, और दोनों नल को अगर एक साथ किसी हौज में खोल देते हैं तो उस हौज को भरने में दोनों नल के द्वारा 9.3/8 घंटा समय लगता है। ठीक है, चलिए, ये मेरा है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल के अपेक्षा 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, ये मेरा दूसरा कंडीशन हो गया। तो हमें ये पता करना है कि बड़े व्यास वाला नल को कितना समय लगा उस हौज को भरने में और छोटे व्यास वाले नल को कितना समय लगा उस हौज को भरने में। ठीक है, हमको अलग अलग समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि छोटे व्यास वाला जो नल है उस हौज को भरने में 1 घंटा समय लेता है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना छोटे नल के द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, इसको हम 1 घंटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तथा बड़े नल के द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। ठीक है, तो जितना समय छोटे व्यास वाले नल को लग रहा है उससे कहीं 10 घंटा कम समय लग रहा है बड़े व्यास वाले नल का। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 10 घंटा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि छोटे नल जो है 1 घंटा में उस हौज को कितना भाग भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 1 घंटा में छोटे नल द्वारा हौज का भरा गया भाग कितना है 1/x। ठीक है, 1/x भाग 1 घंटा में भर दे रहा है कौन? छोटा नल। ठीक है, तथा 1 घंटा में बड़े नल द्वारा हौज का भरा गया भाग कितना होगा? तो 1/x - 10 भाग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि 1 घंटा में दोनों नल के द्वारा भरा गया हौज का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1 घंटा में दोनों नल के द्वारा भरा गया हौज का भाग, भरा गया हौज का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/75/8 यानी कि 8/75। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो छोटा व्यास वाला जो नल है वो हौज को 1/x भाग भर दे रहा है। ठीक है, और 12 व्यास वाला जो नल है वो जो है 1/x - 10 भाग भर दे रहा है। ठीक है, और दोनों को भर कितना समय लगेगा? 8/75। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। यानी कि इसको भी इनके जोड़ कर देंगे तो x और x - 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? x × x - 10।
ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 10। तो x माइनस 10 में हम गुना करेंगे x से तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, x माइनस 10 है तो x माइनस 10 से कैंसिल हो गया तो बचा x। तो x में गुना करेंगे x से तो यहाँ बचेगा x बराबर 8/75। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x प्लस में है, ये भी x प्लस में है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस 10 बट्टा कितना जाएगा 2 इंटू x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 8/75। तो इसको भी गुना कर लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 10 बट्टा कितना हो जाएगा 2 में गुना करेंगे x से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2 में गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल टू 8/75। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 10 में गुना करेंगे 8 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10 में गुना करेंगे 8 से तो यहाँ पर आ जाएगा 80 बराबर 75 में गुना करेंगे 2x से तो 75 दूना 150 यानी कि 150x माइनस 75 में गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1750। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि सबको उठाकर बराबर की साइड में कर देंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 80x माइनस 150x प्लस में आ जाएगा 750 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है 8x स्क्वायर और 80x माइनस में है और 150x भी माइनस में है तो यहाँ पर जुट करके कितना जाएगा 230x। ठीक है, अब प्लस में आ जाएगा 750 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि इन सब में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 2 पच्चे 10 यानी कि 375 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण से हम निकालेंगे मूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर लिखेंगे माइनस 115 और c बराबर लिखेंगे 375। ठीक है, चलिए तो आपको पता है कि a b c का मान पता चल गया है तो हम यहाँ पर निकालेंगे d का मान। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यानी कि मेरे पास में b का मान कितना है तो माइनस 15 है, माइनस 115 है तो माइनस 115 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुने a का मान 4 है और c का मान है 375। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि माइनस 115 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13,225। ठीक है, तो 13,225 माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 में 375 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7,225। ठीक है, जो कि मेरा डी का मान ही आ गया है। फाइनली डी का मान कितना हो गया 7,225। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें निकालना है मूल, यानी कि x का मान निकालना है। तो x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √100d बट्टा में हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि b का मान कितना है तो b का मान है माइनस 115। ठीक है, तो माइनस 115 कर दिए और प्लस माइनस रूट में है d का मान कितना आया है तो 7,225 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2a, यानी कि 2 गुने a का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे गुना। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 115 प्लस माइनस 7,225 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85। ठीक है, और बट्टा में कितना है 8। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है तो इसको हम बारी बारी से लिख लेंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 115 प्लस 85 बट्टा में हो जाएगा 8। ये मेरा पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया 115 माइनस 85 बटा 8। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 115 प्लस 85 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 बटा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 115 में से माइनस 85 जाएगा तो कितना बचेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 30 बटा 8। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 3.75 में। ठीक है, चलिए तो अब हमें x का मान पता चल गया है, यानी कि x बराबर मान कितना आया है 25 और दूसरा मान कितना आया है 3.75। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हैं कि हमें x का मान 25 आया है और दूसरा मान कितना है 3.75। तो हमने पहले ही छोटे नल के द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय को x माना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे छोटे व्यास वाले जो नल को
भरने में समय लगा, कितना समय लगा, 25 घंटा का समय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 25 घंटा। ठीक है, तथा बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो x माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना है, 25 है, माइनस 10 यानी कि 15। देखिए, और दूसरा मान क्या आया है, 3.75। तो ये जो मान है ये मान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे नल द्वारा अगर इतना घंटा समय लगा, ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल को इसमें से अगर माइनस करेंगे 10 को तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस मान को हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया, 25 और 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।